Hello everyone, I am Rashmi Prabha and welcome to our channel Combined CS the Extra Step. So this is mock 13, and in this mock test we are going to cover one of the expected questions regarding big data. So dear friends, as you all know, I have already uploaded 3 videos on big data, and that is very important to understand the whole concept of big data. And on the basis of that video only, I am going to provide you expected MCQ, because you can hardly expect one question from this topic. So you can't leave कि हाँ एक मार्क्स के लिए मैं इतना टॉपिक क्यों पढ़ूँ, बिकॉज दिस इज़ द करेंट टेक्नोलॉजीज़. तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर होना चाहिए, बिकॉज सम हाउ इन पेपर 1 ऑल्सो एंड इन पेपर 2 ऑल्सो दे कैन आस्क यू एनी क्वेश्चंस, बिकॉज बिग डेटा, IoT, cloud computing and NoSQL, these 4 terms are interrelated, and distributed system also. So let us start with our today's lesson. So you all know कि आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर प्रोवाइड करना है, एंड एट द एंड ऑफ द सेशन जस्ट राइट डाउन कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिग डेटा. बिग डेटा की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, एंड ऑलरेडी दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 आई गेस, करेक्ट. तो व्हाट इज द आंसर? आई होप आप सबको मालूम होगा. देयर आर बेसिकली 5 V's, that is value, variety, volume एंड वेरासिटी. तो दिस आर द 5 V's जिसके बेसिस पे आपके बिग डेटा डिपेंडेंट होता है. एंड व्हाट इज़ बिग डेटा? तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ डेटा होते हैं. देन वेलोसिटी, स्पीड का बहुत बड़ा फैक्टर होता है. बिग डेटा मीन्स वो नाम से ही बिग है, दैट्स वाई वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आता है. देयर आर सो मेनी न्यूमरस टाइप ऑफ डेटा टाइप वी आर यूजिंग इन बिग डेटा. एंड वेरासिटी, वेरासिटी बेसिकली मीन्स कि व्हाट इज़ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी आपका डेटा है उसकी क्या एक्सेसिंग स्पीड है, वो कितना सिक्योर है. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट बिग डेटा एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लेट अस क्विकली सी व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन. व्हाट वाज हडूप नेम्ड आफ्टर. बेसिकली अगर आपने कहीं से भी कवर अप किया होगा तो जो भी साइंटिस्ट ने या जिसने भी हडूप का कॉन्सेप्ट दिया उसने अपने सारे फैमिली मेम्बर्स के नाम पे ये सब चीज़ें रखी हैं. तो यू माइट बी नोइंग द हडूप वाज गिवन बाय द टॉय एलिफेंट ऑफ कटिंगसन. मतलब जो बंदा था उसके जो बेटे थे, बेटे के पास एक टॉय एलिफेंट था, तो उसने उसके नाम पे ही हडूप दिया है. ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट टॉय एलिफेंट ऑफ कटिंगसन. तो हडूप वाज नेम्ड फॉर this thing. Now let us see the third question, which is not the part of Hadoop 1.0. तो as you all know कि लास्ट टाइम आपके दिसंबर में क्वेश्चन आया था फेसबुक 2.0. तो दे आर आस्किंग योर क्वेश्चंस कि कितने वर्जन्स, मतलब जो भी रिसेंट अपडेट हो रहा है आपको उसके बारे में ज़रूर मालूम होना चाहिए. तो Hadoop के भी 2 वर्जन है, 1.0 एंड 2.0. सो विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ Hadoop. तो आप इसको एलिमिनेट करके भी क्वेश्चंस बता सकते हो. एंड क्वेश्चन 4 इज़ कि जो आपका Hadoop 2.0 है क्या वो रियल टाइम डेटा को अलाउ करता है, विच इज़ ट्रू और फॉल्स. तो आई होप यू नो द आंसर. लेट्स सी विच इज़ नॉट द पार्ट. तो रियल टाइम. तो यू माइट बी सरप्राइज्ड कि Hadoop है, हम लोग ये देख रहे हैं कि Hadoop इज़ बेसिकली यूज़ फॉर आपका जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है इसके लिए यूज़ कर रहे हैं, करेक्ट. एंड बिग डेटा का कॉन्सेप्ट है, बट स्टिल आई एम टेलिंग कि ये रियल टाइम पे बेस्ड नहीं है. तो यू माइट बी सरप्राइज कि वाई दिस क्वेश्चन का आंसर रियल टाइम क्यों है. तो दिस इज़ ट्रू, बिकॉज जो Hadoop 1.0 है बेसिकली वो आया था टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए, एंड जो 2.0 है वो आया है आपके रियल टाइम के लिए. तो हेंस इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 4 का आंसर होगा ट्रू एंड क्वेश्चन 3 का ऑप्शन होगा रियल टाइम. तो यहाँ से आपके एक और क्वेश्चन ये निकल कर आता है, जो Hadoop 1.0 है या 2.0 है, डैट इज़ ओपन सोर्स, डैट इज़ जावा बेस्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग अप्रोच होता है. तो दीज आर द फीचर्स ऑफ Hadoop जो आपको मालूम होना चाहिए, एंड डैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर विच पेपर? पेपर 1, करेक्ट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट लाइसेंस इज Hadoop डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर. आइदर वो मोजिला के अंदर है, शेयरवेयर है, गूगल ने दिया था, याहू ने दिया था, या अपाचे लाइसेंस 2.0. एंड मैंने यहाँ पे एक टर्म भी लिखा है कि Hadoop स्टोर डेटा इन HDFS एंड सपोर्ट्स कंप्रेशन एंड डीकम्प्रेशन. तो प्रीवियसली हमने वीडियो में ये कवर अप किया कि वो चीज़ HDFS, आपको उसका फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है व्हाट इज़ HDFS. ठीक है, ये पेपर 1 के लिए आपका इंपॉर्टेंट है. तो जो Hadoop है वो डिस्ट्रीब्यूटेड किसके अंदर था? अपाचे लाइसेंस 2.0. बिकॉज वी ऑल नो जो अपाचे है वो आपका ओपन सोर्स है, फ्रेमवर्क है. हेंस इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी.
लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज हडूप रिटन इन? आइदर वो जावा सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पे रिटन था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन, और नॉन ऑफ द एबव। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म डज हडूप रन ऑन? जो हडूप आपका, हम जो डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम हडूप का रन करते हैं वो कैसे प्लेटफॉर्म पे रन करेगा? डेबियन पे रन करेगा, यूनिक्स पे करेगा, लिनक्स पे करेगा, या क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है? करेक्ट। सो आई नो यू माइट बी नोइंग द आंसर। आपके क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा डियर फ्रेंड्स। एंड आप यहाँ से नोट मेकिंग भी कर सकते हो। तो हमने अभी प्रीवियस देखा था जो हडूप है आपका बेसिकली जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिटन है एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है, तो आप उसको एलिमिनेट करके भी यूज़ कर सकते थे। ये किसके लिए यूज़ होगा? क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए आप हडूप को रन कर सकते हो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। ओके नाउ, तो ये बेसिकली दिस वाज द सम बेसिक क्वेश्चंस रिगार्डिंग हडूप, जिसमें मैंने बिग डेटा को कवर अप किया। तो बिग डेटा में आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं है, उसमें सिंपली आपके अगर सिलेबस में बात करूँ तो व्हाट इज़ बिग डेटा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिग डेटा, एंड व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ बिग डेटा, एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बिग डेटा, सिर्फ इसको ही कवर अप किया है। उसके बाद नेक्स्ट आपको पढ़ना है कि जो हडूप है, हडूप व्हाट इज़ हडूप? तो बेसिकली इट इज़ अ टूल जिसके थ्रू आप इम्प्लीमेंट करोगे बिग डेटा को। एंड हडूप में आप इंटरनली किसको इम्प्लीमेंट करते हो? हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम को। करेक्ट। तो जो हमने सेकंड वीडियो में कवर अप किया था इसके रिगार्डिंग है कि आपका एक मैपर एंड एक रिड्यूस फंक्शन होता है, उसका फ्लो क्या होगा, इन विच फ्लो आपका वो प्रोसेसिंग एग्जीक्यूट होता है। मतलब हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम की वर्किंग क्या है? Combine, reduce, map और map reduce. What is the answer? So answer will be dear friends option 4. पहले आप मैपर फंक्शन का यूज़ करते हो जो इनपुट को लेगा, उसमें शफलिंग करेगा, उसको टोकन के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, देन आप उसको कंबाइन करोगे, देन उसके बाद रिड्यूसर का यूज़ करेंगे जिसमें आप सारे डेटा को कंसोलिडेट करते हैं एंड फाइनली वो आपका आउटपुट प्रोड्यूस होता है। एंड दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मैप रिड्यूस है इट इज़ द हार्ट ऑफ हडूप। इट मीन्स कि वॉट एवर एप्लीकेशंस यू आर रनिंग इन द बैक एंड आपका मैप रिड्यूसर फंक्शन ही वर्क करता है हडूप सिस्टम में। ओके, now let us see the next question. Above the file system comes dash engine which consists of job tracker to which client application submit map reduce job. तो ये भी आपके मैप रिड्यूस से रिलेटेड है, वीडियो में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था। आपका मैपर फंक्शन होता है, रिड्यूसर फंक्शन होता है। तो मैपर एंड रिड्यूसर क्या करेगा? तो मैपर को बेसिकली हम इस तरीके से समझते हैं, उसमें एक डेटा नोड होता है, एक नेम नोड होता है। व्हाट इज़ नेम नोड? डैट इज़ आपका मास्टर। व्हाट इज नेम नोड? डैट इज स्लेव। तो मास्टर नोड क्या करेगा? वो ऑलवेज टास्क असाइन करेगा स्लेव को, एंड स्लेव क्या करेगा? उसको रिस्पॉन्स देगा, डैट इज नोन एज हार्ट बीट। करेक्ट। तो हेंस यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है विच कंसिस्ट ऑफ जॉब ट्रैकर। तो जॉब ट्रैकर मीन्स व्हाट कि विच इज गोइंग टू असाइन योर टास्क। तो कौन असाइन करेगा टास्क? फेसबुक इज़ एन एप्लीकेशन, गूगल इज़ अगेन सोशल मीडिया, अगेन फंक्शनल प्रोग्रामिंग। तो आप इसको एलिमिनेट भी अगर आप करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा? मैप रेड्यूस। तो इस तरीके से आपको रिलेट करना है क्योंकि मैप एंड रिड्यूस से इस पर एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन आपका ज़रूर बनेगा। नाउ व्हाट इज़ फेसबुक? तो फेसबुक का ऑलरेडी दिसंबर 2019 में क्वेश्चन पूछा था, फेसबुक 2.0 उसके फीचर्स पे क्वेश्चन बेस्ड था। डेट्स वाई आई हैव इंक्लूडेड फेसबुक बिकॉज जो बिग डेटा का कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आपके फेसबुक की ही वजह से आया है। ठीक है, तो फेसबुक टैकल्स बिग डेटा विद डैश बेस्ड ऑन हडूप। वो प्रोजेक्ट प्रिज्म है, प्रोजेक्ट बिग है या प्रोजेक्ट डेटा है, किसके बेसिस पे फेसबुक ने इतना बड़ा डेटा को हैंडल किया? तो डैट इज़ व्हाट ऑप्शन 1 is the true option, Project Prism. So what is Project Prism? It is an automatically replicates and moves data wherever it's needed across a vast network of computing facilities. तो Prism मतलब आप ऐसे समझो कि Prism क्या होता है, जिसमें आपका ट्रांसपेरेंट होता है, जिसमें आप एक साइड से दूसरे साइड देख सकते हो। तो सिमिलरली आपको ये समझना है कि यू हैव अ वास्ट नेटवर्क, उस नेटवर्क में आपको क्या करना है, जो भी डेटा उसको रेप्लिकेट करते हो। करेक्ट। तो दिस इज़ व्हाट प्रोजेक्ट प्रिज्म। तो फेसबुक का जो भी डेटा है बिग डेटा वो इसके थ्रू ही उसको इम्प्लीमेंट करता है। Now let us see second question. Dash is the world largest Hadoop cluster and this word is very important, cluster। क्यों? क्योंकि we all know जो big data है आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे काम करता है एंड रिलेशनल डेटाबेस जो आप DBMS पढ़ते हो, MySQL, Oracle, MS SQL, these are what रिलेशनल डेटाबेस जो कि स्ट्रक्चर्ड होता है। देन आप जो XML पढ़ते हो वो XML क्या है आपका सेमी स्ट्रक्चर्ड है और बिग डेटा क्या है अनस्ट्रक्चर्ड। तो ये जो क्लस्टर के फॉर्मेट में इसमें हम डेटा स्टोर करते हैं तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट हडूप क्लस्टर किसके पास है? दैट इज फेसबुक। ओके, यहाँ पे मैंने गूगल नहीं लिखा नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। फेसबुक विल बी द
आंसर। नाउ दिस इज द चैलेंजेस और लिमिटेशन ऑफ बिग डेटा। तो इस क्वेश्चन के साथ हमने बेसिक क्वेश्चंस कवर अप कर लिया है बिग डेटा का। इन नेक्स्ट सेशन आई विल बी इंक्लूडिंग टूल्स पे मैं क्वेश्चंस लाऊंगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर में टूल्स पे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। एंड अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो व्हाट आर द लिमिटेशन, इन सारे को आप अच्छे से पढ़िए एंड एलिमिनेट करिए, बिकॉज क्वेश्चन का पैटर्न इसी तरीके से आ रहा है। यू माइट बी सीइंग द एनालिसिस, क्वेश्चंस का लेंथ बहुत लंबा है एंड आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, सिस्टम अप टाइम, डाउन टाइम, अवेलेबिलिटीज़। तो आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या है बिग डेटा का? परफॉर्मेंस, तो आप एलिमिनेट कर सकते हो परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी इज बेसिकली व्हाट, एडवांटेज। तो हेंस आपका CFG वो क्या हो जाएगा, एडवांटेज। तो आपका ऑप्शन 2 रॉन्ग हो गया। देन आपका इसी तरीके से ऑप्शन 3 एंड 4 भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 विल बी द ट्रू आंसर। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, जिसमें हमने बिग डेटा का एक ओवरव्यू कंप्लीट किया, जिसका ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया। तो अगर आपको बिग डेटा के कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए एंड इस मॉक टेस्ट को लगाइए एंड एट द एंड ऑफ द सेशन मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपके आउट ऑफ 12 कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। एंड मैं आपसे सजेशन ये भी मांगना चाहूँगी कि वॉट एवर यू फील कि मुझे इस पर मॉक टेस्ट बनाना चाहिए, तो आप वो फीडबैक में ज़रूर लिखें। एंड आप बिग डेटा का एक बार विकीपीडिया ज़रूर पढ़ें, बिकॉज विकीपीडिया से आपको कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इट माइट बी पॉसिबल कि आपके क्वेश्चंस वहाँ से आ जाएं। सो इफ़ यू लाइक द सेशन डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। तो डेली नाइट को इसी तरीके से आपका मॉक टेस्ट कंटिन्यू रहेगा एंड इन द मॉर्निंग सेशन आई विल जस्ट प्रोवाइड यू द कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोज़। आई होप यू लाइक दिस सेशन, इसलिए इफ़ यू हैव एनी डाउट, इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, जस्ट पुट दैट इन द कमेंट सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से पढ़िए और बहुत ध्यान से काम होके पढ़िए। थैंक यू।